हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। राम हमारे, मंदिर हमारा, चंदा हमारा, और आवाज उठा रहे हैं ये सेक्युलर और जो नास्तिक लोग हैं। इन्हें हमारे मंदिर पर आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं। अगर आवाज उठानी है तो मस्जिद और मदरसों में विदेशी फंडिंग से जो आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं, आवाज उठाएं वहां। जो अखिलेश यादव कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, जो पार्टी कार सेवकों पर गोली चलवाती है, वो आज राम मंदिर के चंदे की बात करती है। उस सुअर से ये पूछना चाहता हूं, क्या उस सुअर ने हमारे मंदिरों में कभी पैसा दिया है? क्या हमारे मंदिरों में दर्शन करने गया है? जब ये सुअर साला ओवैसी भड़वा ये जब हमारे मंदिरों में दान नहीं देता है, हमारे मंदिरों में आस्था नहीं रखता है, तो इसे हमारे धर्म पर बोलने का अधिकार किसने दिया? नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। आप सभी को जानकारी होगी, राम मंदिर के लिए लगभग हिंदुओं ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। तमाम खबरें आप तक आ रही होंगी, इसमें आपने सुना होगा, देखा होगा कि राम मंदिर के दान में हेराफेरी पकड़ी गई है। अब सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं। हमारे साथ हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में, हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी मौजूद हैं। जो मिर्ची की जो आप बात करें, वो किसको टारगेट कर रहे हैं आप? नहीं, जिन्होंने हिंदू के लिए संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, राम जी का को कहा ये काल्पनिक हैं, वो लोग आज बढ़ चढ़ करके न्यूज़ चैनल पर बैठ करके और वो जो है सनातन धर्म के लिए कह रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। अबे तुम्हें क्या मतलब है? तुमने राम मंदिर में चंदा दिया क्या? एक भी रुपया दिया हो तो आप लोग जो है आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप लोग केवल और केवल सनातन धर्म को टारगेट करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब से खबरें चली। अखिलेश यादव ने पहली बार ट्वीट किया तो सबने कहा था कि इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं। बाद में जब सारी चीज़ें खुली तो अखिलेश यादव के तमाम जितने भी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आज राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उससे पहले कोई भी नेता वहाँ नहीं पहुंचा था। जो अखिलेश यादव कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, जो पार्टी कार सेवकों पर गोली चलवाती है, वो आज राम मंदिर के चंदे की बात करती है। पहले कहाँ गए थे ये लोग? जिनके कार्यकाल में राम जी टेंट में थे, इनको शर्म नहीं आ रही थी? जितनी भी पार्टी वाले आज आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने कभी राम मंदिर बनाने के लिए भी आवाज उठाई है? अगर राम मंदिर बन गया वो हमारा मामला है। राम हमारे, मंदिर हमारा, चंदा हमारा, और आवाज उठा रहे हैं ये सेक्युलर और जो नास्तिक लोग हैं। इन्हें हमारे मंदिर पर आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं। अगर आवाज उठानी है तो मस्जिद और मदरसों में विदेशी फंडिंग से जो आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं, आवाज उठाएं वहां। जो चर्चों से, मदरसों से धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, उन्हें वहां आवाज नहीं उठाते। वो लोग वहां आवाज उठाए ना, वहां क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आवाज उठाते हैं, केवल सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा घर का मामला है, हमारे मंदिर का मामला है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन जब आपको ये पता चला तो गुस्सा तो आपको भी आया होगा, जब चोरी की घटना आपको पता चली। देखिए, वो बढ़ा चढ़ा करके बताई जा रही है। क्या मस्जिद मदरसों में चोरी नहीं होती है? क्या चर्चों में चोरी नहीं होती है? वो कहीं बाहर आई? पता लगा किसी को? लेकिन मुसलमानों का मामला वो घर में ही बैठा करके समाप्त कर देते हैं। अगर सनातन का कोई मामला होगा, उसे पुरजोर ताकत के साथ दिखाते हैं। कहते हैं राम जी के मंदिर से चंदा चोरी हो गया। अरे मस्जिद मदरसों में तो ये कुकर्म कर रहे हैं जिहादी। जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं के साथ जो है बलात्कार करते हैं, वो नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है कि राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया। अरे हमारा चंदा भाई चोरी हो गया, उसे हम देखेंगे। हमारे राम जी ने सक्षम बनाया, राम जी के आशीर्वाद से मंदिर बन गया और ऐसा भव्य मंदिर बनाया है, देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंच रहे हैं।
मैं कह रहा हूं देश नहीं विदेशों से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो हमारा मामला है, हम देखेंगे। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं इसमें सोशल मीडिया पर हिंदुओं का जो मनोबल है, जहां हिंदू धार्मिक की तरफ चला था, आज मंदिर जा रहा था, दर्शन करने जा रहा था, इतना दान पुण्य कर रहा था, उसका मनोबल कहीं ना कहीं बीजेपी ने डाउन कर दिया इस समय। किसी का मनोबल नहीं टूटा है, पैसा है हमारे पास भाई, हम चढ़ाते हैं अपने मंदिर में। ये तो पूरे देश के सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे चंदे को लेकर के सरकार भी पैसे वाली हो जाती है। ये तो हिंदू की ताकत है, ये तो हमारे भगवानों में हमारे भगवानों में कितनी शक्ति होगी कि हमारे भगवान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल देते हैं। हमारे वैष्णो देवी के चंदे में वहां मुल्ला पल रहे हैं सारे, क्या किसी मुसलमान के या किसी की भी ईसाई के चंदे को सरकार की लेने की हिम्मत है? क्यों नहीं ले रही है? कारण क्या है? हमारे ही मंदिरों का पैसा लेकर के अपने जैसे मुसलमानों पर खर्च होता है, ईसाइयों पर खर्च होता है, और उसके बाद जहर भी ये हमारे लिए उगलते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मंदिरों का चंदा सरकार ले रही है तो मदरसों से, मस्जिदों से भी उन्हें पैसा लेना चाहिए, चर्चों से भी उन्हें पैसा लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रही है? लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब कल नगीना में एक नजीबाबाद क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट में, राम मंदिर की ट्रस्ट में किसी मुसलमान को रख लेते, उसका एनकाउंटर कर देते, मामला दब जाता अब तक कहीं कहीं। उस सुअर से ये पूछना चाहता हूं, क्या उस सुअर ने हमारे मंदिरों में कभी पैसा दिया है? क्या हमारे मंदिरों में दर्शन करने गया है? जब ये सुअर साला ओवैसी भड़वा ये जब हमारे मंदिरों में दान नहीं देता है, हमारे मंदिरों में आस्था नहीं रखता है, तो इसे हमारे धर्म पर बोलने का अधिकार किसने दिया? कोई चैनल है पूछने वाला? कोई सरकार है कहने वाली? किसी में हिम्मत ही नहीं है, सबके मुंह में दही जम जाती है। इन मुसलमानों के खिलाफ हम खुलकर और ताकत के साथ बोल रहे हैं कि ये हमारे पैसे से ही अपने आप को चलाने वाले लोग, हमारे पैसों से। आपको पहले यह समझना चाहिए कि जितने हमारे मंदिरों में पैसा जा रहा है और सरकार ले रही है, उन्हीं से ही सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसी से ही सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है, और उसके बाद ये हमारे खिलाफ ही जहर उगलेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताकत के साथ सरकार को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए कि मंदिरों से पैसा अगर लेगी तो वो फिर मस्जिदों से भी ले, फिर वो चर्चों से भी ले, लेकिन हमारे ही पैसे को लेकर के दुश्मनों को ताकतवर बनाना, हमारे ही पैसे से हिंदू को मुसलमान बनाना, हिंदू को ईसाई बनाना, ये नहीं चलेगा। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, बुलडोजर कहाँ गया? जो लोग चोरी में पकड़े गए हैं, आपके अनुसार उनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए, उनके घर में बुलडोजर चल जाना चाहिए? मैं आपके चैनल से पूछता हूं, जिन लोगों ने चंदा दिया है क्या वो भी हिसाब मांग रहे हैं? हिसाब मांगने वाले ये लोग हैं जो शुरू से सनातन को टारगेट कर रहे हैं, जो मंदिर में आस्था नहीं रखते हैं, जो राम जी को कहते हैं कि काल्पनिक हैं, जो राम जी के अस्तित्व पर आवाज उठा रहे हैं इस भारत में रह करके, वो लोग ये एनकाउंटर जैसी और जेसीबी जैसी बात कर रहे हैं। इनको तो सालों को चौराहों पर जूते मार मार के पिछवाड़ा लाल करके ये जिस धर्म में आस्था रखते हैं उसी धर्म वाले देश में भेज देना चाहिए। जघन्य अपराध तो है ना, अगर किसी ने चोरी करी है। नहीं है, ये हमारा मामला है, हम अपने आप घर बैठ के करेंगे, कोई अपराध नहीं है। क्या हो गया? हमारे राम जी के पास पैसा है इतना कि पूरे देश को पाल रहे हैं, तो कुछ लोग और पल जाएंगे तो क्या दिक्कत आ गई? क्या परेशानी है? अगर तमाम मंदिरों में ऐसी चीजें घटनाएं सामने आ रही है तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस जो है तमाम मंदिरों पर कब्जा कर रहा है, वहां से पैसे चोरी करके सरकार बदल रही है, सरकार जो बन रही है। सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी लूट वो है कि हमारे ही पैसे से मुसलमानों को पालना और ईसाइयों को पालना, वो है सबसे बड़ी लूट। वो उजागर होनी चाहिए, वो खुलनी चाहिए। हमारे पैसे को लेकर के मुसलमानों को और ईसाइयों को ताकतवर बनाना, ये है लूट, ये है डकैती। इनके घर टूटने चाहिए, इन्हें भगाना चाहिए इस देश से। चंपत राय जी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। चंपत राय जी का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो देख रहे हैं, वहां सारी चीजें देख रहे हैं।
इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने अपना। दे दिया, उनकी विचारधारा है। जिस तरीके से लोगों ने टारगेट किया है, ड्रामेबाजी कर दी कि राम जी के मंदिर में चोरी होगी। अरे सब जगह चोरी हो रही है भाई, कहां चोरी नहीं हो रही है? इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो नहीं किया ना किसी का, बलात्कार तो नहीं किया ना किसी का, क्या हो गया? ये तो हमारे पैसे को लेकर के मस्जिद मदरसों में चर्चों में साले बलात्कार करने का काम करते हैं, वो तो नहीं हुआ ना। हमारा पवित्र स्थल है, हमारे राम जी की भूमि है, जन्मभूमि है, बहुत समय के बाद मंदिर बना है, वो आस्था का केंद्र है हिंदू का और बना रहना चाहिए। और उस पर अगर ये ड्रामेबाजी और ढकोसलेबाजी होती है और ये सेक्युलर और नास्तिक लोग उस पर आवाज उठाने का काम करेंगे तो उनको ठीक करने का काम हर हिंदू को करना चाहिए। किसी भी हिंदू को ये नहीं सुनना चाहिए था कि हमारे मंदिर का चंदा चोरी हो गया। अरे है भाई हमारे पास पैसा, हमने दे दिया, क्या हो गया? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तमाम लोग इसमें ये सवाल भी तो खड़ा कर रहे हैं कि भीड़ कम आ रही है, आगे जो हिंदू जो दान देने जाएगा वो दान कम देगा, दान देने से पहले 10 बार विचार करेगा इस मुद्दे पर। कितने दिन हो गए मंदिर बने हुए, कितने लोगों ने वहां दर्शन किए हैं? कोई भी दूसरा ऐसा स्थान हो मुसलमानों का या ईसाइयों का जहां इतनी भारी संख्या में दर्शन करने कोई गया हो, विश्व में कोई जगह नहीं है। वो तो हमारा राम मंदिर है जहां इतनी विशाल संख्या में हिंदू आया है, रिकॉर्ड तोड़ हिंदू वहां पहुंचा है। उन्होंने किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाने वाले ये हैं जो राम जी के अस्तित्व पर और सनातन पर आवाज उठाते हैं, वो लोग हैं आवाज उठाने। बाबरी का चंदा भी इकट्ठा हुआ था, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है आज। मैं भी तो कह रहा हूं, बाबरी का जो चंदा हुआ था उससे लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं होंगी, धर्मांतरण जैसी घटनाएं होंगी। राम मंदिर में चंदा ले करके कोई धर्मांतरण नहीं करा रहा है, कोई बलात्कार नहीं करा रहा है, कोई मुसलमान की लड़की को फंसाने का, भगाने का काम नहीं कर रहा है, किसी ईसाई के परिवार को हिंदू बनाने का काम नहीं कर रहा है। ये तो लोगों की सोच है, उस सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे मंदिरों पर कोई ऐसे आवाज उठाएगा, उनके पिछवाड़े लाल करके सालों को भगाने का काम करना चाहिए हिंदू को। तो ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने राम मंदिर के चोरी वाले मामले में तमाम बातें रखी हैं। हमको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।